स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 34 क्लास 9th इंग्लिश मीडियम साइंस सब्जेक्ट है। और टॉपिक यानी चैप्टर हमारा वही चल रहा है, मोशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन यानी 3 इक्वेशन है मोशंस की, तो हम वो पढ़ने जाएंगे अभी। When an object moves along with a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate velocity, acceleration during the motion and distance covered by it in a certain time interval by a set of equation। यानी आपको सेट ऑफ इक्वेशन दी हुई हैं। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो आप जो है रिलेट कर सकते हैं किसको किसको, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को एंड टाइम को। तो इनको जब हम रिलेट करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस आएंगे जो कि फॉर्मूलाज कहलाएंगे आपके लिए। तो सबसे पहले इनको जानने से पहले हम जान लेते हैं यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग में क्या वेलोसिटी है, यानी वो मूविंग कंडीशन में है या स्टॉप में है, तो वेलोसिटी पता रहेगी ना क्या है। फाइनल वेलोसिटी वी को डिनोट करेंगे, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, एंड ए फॉर एक्सेलरेशन, एस मीन्स डिस्टेंस कवर्ड, कितने डिस्टेंस कवर की गई है, एंड टी मीन्स टाइम टेकन, कितना टाइम टेक किया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, वो हो सकता है वो मूव कर रही हो, या हो सकता है कि मूव पहले से हो और बाद में स्टॉप हो रही हो। नाउ 3 इक्वेशन आएंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जिसमें होगा, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यू वी इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपको अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। अगर आपको यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना, तो देखिए यू इधर ही आ जाएगा लेफ्ट में, तो v माइनस यू हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसको हम पहले सारा इरेज यहाँ से कर देते तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ ये कि अगर आपको इस फर्स्ट इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकालना है, आपको जस्ट ये इनको तीनों इक्वेशन को याद रखना है। ठीक है, तो इससे आपको जब अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो जाएगा, u लेफ्ट में चला गया। अब नाउ एक्सेलरेशन निकालना, a हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ये रिलेशन है, इस रिलेशन से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन ये है कि टाइम पोजीशन रिलेशन है, वो वेलोसिटी टाइम रिलेशन था, टाइम पोजीशन, पोजीशन मतलब कितने डिस्टेंस कवर की, पहले क्या थी पोजीशन और अब क्या है पोजीशन। तो s फॉर डिस्टेंस होता है, तो s इक्वल टू होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से भी एक्सेलरेशन निकल सकता है, या कोई भी चीज़ पूछी गई हो, मान लीजिए u पूछा है, v पूछा है, t पूछा है, s पूछा है, तो कुछ भी निकल सकता है अगर बाकी चीज़ें दी हुई हैं तो 2 हो गए इक्वेशन। नाउ थर्ड इक्वेशन इज वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। ठीक है, तो ये भी पोजीशन, वेलोसिटी और पोजीशन है, वो टाइम पोजीशन था, ये वेलोसिटी पोजीशन है, तो इसमें टाइम नहीं है, यानी 2as इक्वल टू होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। अगर इससे निकालना है, तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकलेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। और s मतलब होता है डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस कवर की गई है। ठीक है, ये s है, ध्यान रहेगा ये s है। नाउ ये तीनों फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। अब इन तीनों में रिलेशन करके ये फार्मूले हैं और इनसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। डिराइव फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हमारा टॉपिक आज फर्स्ट इक्वेशन पे ही ध्यान रखना है, तो सेकंड थर्ड बाद में होगा, बाद में आएगा। फर्स्ट इक्वेशन है उसको डिराइव करना है, यानी उसको कैसे वो फार्मूला बना है वो हमें देखना है। तो हमारे सामने वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, दिख रहा है आपको। तो कोई भी गुड है या ऑब्जेक्ट है जो ए से बी पोजीशन पे जाता है, ये ए से बी पोजीशन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और v आगे ऊपर जाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है
कोई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग कर रहा है और u जो है वो नॉट ज़ीरो है, u ज़ीरो नहीं, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अब वो a पॉइंट पे है, यानी u क्या है, a पॉइंट पे है। नाउ अब ये इंक्रीज हो रहा है, तो जो b पॉइंट तक पहुंचने पे फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। क्या हो जाती है, v हो जाती है। ये बात ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, तो इसको हमने यहाँ पॉइंट बता दिया है। और टाइम टेकन कितना होता है, t टाइम टेकन किया गया है, t फॉर टाइम टेकन t हमने मान लिया, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर BC ड्रॉ करेंगे। BC दिख रहा है आपको, चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आपको दिखेगा BC। अब दिख रहा है, ये हमने BC जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और BE भी ड्रॉ किया, एक एक्स एक्सिस पे है और एक वाई एक्सिस पे है। तो ये है BC और ये है BE। क्लियर है, ठीक। बाकी सारा हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। BE और BC परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक है। नाउ AD को OC पे परपेंडिकुलर हम ये ड्रॉ करेंगे, ये जो AD है। तो सबसे पहले हम ये था हमारा परपेंडिकुलर, AD ड्रॉ किया हमने OC पे, OC के पैरेलल किया, OC नहीं, OC पे नहीं, OC के पैरेलल, यानी कि ये लाइन उसके पैरेलल है। तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है, आप देख रहे हैं कि क्या है, ये जो AD है और जो ऊपर था BE वो इक्वल है काफ़ी, ठीक है, वो इक्वल है क्योंकि रेक्टेंगल टाइप की फिगर बन रही है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ध्यान देना है, इनिशियल वेलोसिटी जो हमारा u था वो है OA। फाइनल वेलोसिटी क्या थी हमारी, BC थी ना, जिसको हमने v नाम दिया है। और टाइम है हमारा OC, ये हमारा टाइम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारा लिख लेते हैं, ये OA जो है इनिशियल वेलोसिटी है और BC हमारी फाइनल है v और टाइम है t, ठीक। नाउ चेंज इन वेलोसिटी हमें निकालना है। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ हमारा, BD हुआ ना, चेंज वेलोसिटी में चेंज हुआ। देखिए ये जो OA है वो CD के इक्वल है, तो ये BD जो है ये चेंज हुआ है, तो ये चीज़ है, ये चेंज हुई है। तो BD इक्वल टू हो जाएगा, BD निकलेगा कैसे बताइए, BD कैसे निकलेगा, पूरा BC में से हम क्या माइनस करेंगे, BC में से DC माइनस करेंगे। और DC किसके इक्वल है, DC OA के इक्वल है, क्योंकि ये इतना हिस्सा तो OA के इक्वल है ना, तो हमने ये लिख दिया। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो होगा BC माइनस OA का मतलब कि CD ही है। क्लियर हो गया। अब OA को आप लेफ्ट में भेज दीजिए, तो BC बराबर आ जाएगा हमारा, क्या आएगा, BD प्लस OA। और BD क्या था हमारा बच्चों बताइए, BD तो हमारे पास नहीं है ना, BC तो हमारे पास है लेकिन BD नहीं है हमारे पास। BC हमारा पूरा था V, BD हमारे पास नहीं है। और OA हमने लिखा ही था कि U है, सब कुछ लिख रखा है ना। देखिए ये हमने V है, ये हमारा T है टाइम टेकन। ग्राफ को ध्यान से करना है आपको। तो हमारा BD, वैसे इधर उधर भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी, खाम इन्होंने इधर उधर भेजा है, सीधे इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, काम खत्म, V माइनस U आ जाएगा, फालतू में यहाँ वहाँ क्या भेजना, ठीक है। तो BD इक्वल टू हो जाएगा V माइनस U, ठीक। चेंज इन वेलोसिटी बोलेंगे इसे, V माइनस U का मतलब वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या था, हमने एक्सेलरेशन किया था कि चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम टेकन होता है, फार्मूला याद है आपको। तो चेंज इन वेलोसिटी तो आपका V माइनस U आया है और टाइम टेकन T है, तो एक्सेलरेशन A बराबर क्या हो गया, V माइनस U एक्सेलरेशन इक्वल टू V माइनस U अपॉन अपॉन T, ठीक है, अपॉन T। अब T को इधर भेज दीजिए, तो ये हो गया AT इक्वल टू V माइनस U। अब U भी लेफ्ट में भेज देते हैं, तो AT प्लस U इक्वल टू V। क्लियर हुआ ये कैसे आया, ठीक है, समझ में आया। दोबारा समझ लीजिए कि आपको सीधी सी बात है, चेंज इन वेलोसिटी जो BD है, BD पता लगानी है, और BD होगा BC माइनस CD, और CD OA के इक्वल है, ठीक है। और हमारे को पता है कि BC कितना है, BC कितना है बच्चों, BC है V और
ओ ए है u। तो हो गया काम हमारा। फिर एक्सेलरेशन में इसको फार्मूले में हम पुटअप कर देंगे। नाउ एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ बस। एक बस चल रही है, उसको ब्रेक अप्लाई किया गया, प्रोड्यूस टू एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसका एक्सेलरेशन कितना था? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा है, क्योंकि ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुकी है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो हो गया मोशन की। पहले गाड़ी चल रही थी, फिर रोकना है तो ब्रेक अप्लाई किया। इफ द बस टेक्स 2 सेकंड, इसको अब अंडरलाइन करते चलिए। टाइम कितना ले रही है स्टॉप होने में? 2 सेकंड ली, उसने 2 सेकंड में रुकी है जब ब्रेक अप्लाई करने के बाद। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यानी पहले किस उसमें चल रही थी, मूव कर रही है ना गाड़ी, तो नेचुरल है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 तो होगी नहीं, गाड़ी तो चल रही थी। तो जब रुकी है तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई ना, गाड़ी रुक गई है। तो एक्सेलरेशन तो है हमारा माइनस में। क्यों माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान रहेगा आपको, अपोजिट में, तो एक्सेलरेशन होगा -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों है? क्योंकि गाड़ी क्या हुई है? स्टॉप हुई है, गाड़ी स्टॉप हुई है, रुक गई है, तो मूव ही नहीं कर रही है। और टाइम कितना लगा है? 2 सेकंड। तो फार्मूले में डाल दीजिए v = u + at। v है 0, u हमारे पास है नहीं, और a है माइनस में, t है 2। तो ये हो गया -12 लेफ्ट में ले जाइए, 12 आ गया, तो u आ गया 12 मीटर पर सेकंड। यानी इस स्पीड से बस चल रही थी, 1 सेकंड में 12 मीटर की स्पीड से चल रही थी। क्लियर है बच्चों? आपको क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखिए, आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में एक्सेलरेशन का फार्मूला बता दीजिए बस, कि एक्सेलरेशन बराबर में क्या होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का फार्मूला आपने अगर वीडियो देखी होगी पूरी तो आपको आता होगा, पक्का आता होगा, वैसे भी आता होगा। बहुत इंटेलिजेंट जीनियस बच्चे हो गए हो आप आजकल के, बहुत ही अलर्ट रहते हो आप लोग हर चीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की इक्वेशन बतानी है बच्चे। ठीक है, मोशन की इक्वेशन जो 3 हैं, कौन सी? सिंपल है, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सारी की सारी इक्वेशन आपको यहाँ पे दी हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये है, आपको बॉक्स में मैं आपको बता देती हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ओनली आपको जस्ट ये लिखना है। अच्छा, इनके बारे में आप ये बता भी देना कि UVAST हैं क्या। ठीक है, ज़रूर लिखना, आप इसको मेंशन करना है। नाउ डिराइव फर्स्ट इक्वेशन, आपको डिराइव करना है ग्राफ के द्वारा, मीन्स कि आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आप कोई सा भी ग्राफ बना सकते हैं, ऊपर वाला या नीचे वाला, कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। और आपको ये पूरा डेरिवेशन पूरा लेना है आपको, यानी यहाँ से लेकर पूरा डेरिवेशन जो है पूरा फिनिश कर रहा है ये पूरा। प्लस में कोई भी एक फिगर ले लीजिए, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा है ये UVSTA क्या चीज़ है? तो हमने ऊपर अभी बताया भी कि आपको ये मेंशन करना है। तो जब आप इसमें मेंशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप लिख देंगे इसको। तो सारे आंसर आपके इसी में है, इजी है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो चुका है। नाउ हम आगे सेकंड नेक्स्ट वर्कशीट में आएगा मे बी, तो क्योंकि फर्स्ट आया तो सेकंड थर्ड ही आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वर्कशीट लेकर आते हैं आपके लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।